बुद्धानुसति। आज की बुद्धानुसति का विषय है अनिरुद्ध की दीक्षा तथा भद्दीय की दीक्षा। अनिरुद्ध की प्रवज्जा तथा शाक्य राजा भद्दीय की प्रवज्जा। उस समय देव और मनुष्यों के शास्ता भगवान बुद्ध अनुप्रिया नगर में विहार कर रहे थे। आप कल्पना करके सारी चीज़ें देख सकते हैं। अनेक कुलीन शाक्य कुमार भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ में प्रवज्जित हो रहे थे। महानाम तथा अनिरुद्ध ये दो भाई वहाँ पर रहते थे। महानाम बड़े थे और अनिरुद्ध छोटे। एक दिन महानाम आकर के अनिरुद्ध से कहते हैं, भाई अनिरुद्ध, सारे के सारे शाक्य कुमार भगवान के संगम में प्रवज्जित हो रहे हैं और हमारे घर से कोई भी प्रवज्जित नहीं हुआ। क्या तुम प्रवज्जा लेना चाहते हो? अनिरुद्ध कहते हैं, नहीं बड़े भाई, मैं तो अभी सुकुमार हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है। तब महानाम कहते, कोई बात नहीं, तो मैं प्रवज्जित हो जाऊंगा और आओ, मैं तुम्हें घर गृहस्थी समझाता हूँ कि मेरे जाने के उपरांत तुम्हें क्या क्या करना होगा। ऐसा है अनिरुद्ध, सबसे पहले तुम्हें अपनी खेती में हल चलाना होगा। बुवाई करनी होगी। खेत में पानी भरना होगा। घास काटनी होगी। पानी निकाल के खेत को सूखा करना होगा। फसल की कटाई होगी।
अनाज तैयार करवाना होगा। घर में ले जाकर के गोदाम में सुरक्षित रखना होगा। और यही काम इस साल, अगले साल तथा जिंदगी भर करना होगा। अनिरुद्ध, जिंदगी खत्म होती है लेकिन काम कभी खत्म नहीं होता। हमारे पिताजी चले गए, पितामह भी चले गए, लेकिन काम खत्म नहीं हुआ। महानाम की बातें सुनने के बाद अनिरुद्ध कहने लगे, भाई मेरे, एक घर गृहस्थी तुम ही संभालो। भले मैं सुकुमार हूं, लेकिन मैं प्रवज्जा ग्रहण करने जा रहा हूं। वह माताजी के पास जाता है और विनती करता है कि माताजी, मुझे प्रवज्जित होने की अनुमति प्रदान करें। माता कहने लगी, बेटा, मेरे मरने के बाद भी मैं तुम्हें अनुमति प्रदान नहीं कर सकती, क्योंकि तुम दोनों मेरे लिए अत्यंत प्यारे हो। लेकिन हाँ अनिरुद्ध, इस समय कपिलवस्तु के जो राजा है, राजा भद्दीय, अगर वो प्रवज्जित होते हैं फिर मैं तुम्हें अनुमति प्रदान कर सकती हूँ। माताजी को पता था राजा किसी भी सूरत में प्रवज्जित नहीं होगा। राजा भद्दीय अनिरुद्ध का दोस्त था। अनिरुद्ध भद्दीय के पास पहुंचकर कहता है, मित्र भद्दीय, तेरे कारण मैं बंधन में फंसा हूं। भद्दीय तुरंत कहता है, मित्र अनिरुद्ध, यदि मेरे कारण तू बंधन में फंसा होगा तो मैं यही चाहता हूं कि तुरंत आप बंधन मुक्त बने। अनिरुद्ध कहता है, तो फिर चलो मेरे साथ प्रवज्जित हो जाओ। राजा कहता है, भाई, अरे मैं तो राजा हूं, मैं कैसे प्रवज्जा धारण कर सकता हूं। अनिरुद्ध कहता है, देखो भद्दीय, मैंने अपने माताजी से प्रवज्जा के लिए अनुमति मांगी थी,
माताजी ने कहा कि अगर राजा भद्दीय प्रवजित होते हैं तो फिर मैं तुम्हें अनुमति प्रदान कर सकती हूँ। और भद्दीय, तुमने थोड़ी देर पहले कहा कि मेरे कारण अगर तुम बंधन में फंसे होगे तो आप बंधन मुक्त बने। तुमने वचन दे रखा है, तुम अपने शब्दों को टाल नहीं सकते। उस जमाने के लोग बड़े सत्यवादी थे, शब्दों पे अटल रहते थे। भद्दीय बुरी तरह फंस गए थे। आखिर उनको हाँ कहना पड़ा। भद्दीय ने कहा, अनिरुद्ध 7 वर्ष ठहरो, मैं प्रवजित हो जाऊंगा। अनिरुद्ध कहते, मैं 7 वर्ष नहीं रुक सकता। 6, 5, 4, 3, 2, 1 एक साल पे राजा भद्दीय आता है। लेकिन अनिरुद्ध 1 साल भी रुकने के लिए तैयार नहीं था। 7 महीने, 6 महीने, 5 महीने, 4, 3, 2, 1 माह भी रुकने के लिए तैयार नहीं था। अंत में राजा भद्दीय को कहना पड़ा कि मित्र अनिरुद्ध, केवल 7 दिन रुक जाओ। ताकि मैं अपने राज्य का काम मैं अपने भाइयों पर सौंप दूं। अनिरुद्ध तैयार हो गया। फिर 7 दिन के बाद राजा भद्दीय, अनिरुद्ध, किंबिल, आनंद, देवदत्त ऐसे कुछ शाक्य कुमार भगवान बुद्ध के पास चले गए। उनके साथ उपाली भी था। लेकिन रास्ते में एक जंगल में सभी राजकुमारों ने अपने सोने के अलंकार आभूषण उतार के उपाली को सौंप दिए। उपाली यह राजकुमारों का कई वर्षों से नाई था, सेवक था। उन्होंने कहा कि उपाली, ये सोना तुम्हारे पास रखो, इससे तुम्हारी आगे की जिंदगी चल जाएगी। और सारे के सारे राजकुमार आगे निकल गए बुद्ध के पास। उपाली के मन में एक विचार आता है कि ये शाक्य बड़े अभिमानी होते हैं, बड़े शंकिस्त होते हैं। यदि मैं ये सोना आभूषण कपिल वस्तु ले जाऊं और वहाँ के शाक्य कुमार अगर ये सोच ले कि इसने कुमारों का खून कर दिया और वस्त्र आभूषण लेके लौट रहा है, तो शायद मेरी वो हत्या कर डालेंगे।
उसने सारे आभूषण एक गठरी में बांधे और एक पेड़ पे लटका दिए, और वो भी बुद्ध के पास चलता बना। उसे देखने के बाद राजकुमार आश्चर्यचकित हो गए। उपाली ने सारी की सारी कथा उनको सुनाई। भगवान बुद्ध बैठे थे, सब लोगों को प्रवज्जित होना था। शाक्य कुमारों के मन में एक बड़ा ही महान विचार आया। उन्होंने भगवान से कहा, बनते, ये नाई उपाली बरसों से हमारी सेवा कर रहा। हम शाक्य कुमार बड़े अभिमानी हैं, घमंडी है। हमारी घमंड कम करने का इलाज हमारे मन में आ चुका है। अगर बनते आप उपाली को हमसे पहले प्रवज्जित करते तो ये हमसे वरिष्ठ बन जाएगा। और ये वरिष्ठ होने के नाते इसे देखकर हम खड़े हो जाएंगे। हम झुककर सब उसका अभिवादन करेंगे, और इस तरह भगवान हमारा अहंकार कम हो सकता है। भगवान बुद्ध को बड़ी खुशी हो गई, और उन्होंने सबसे पहले नाई उपाली को दीक्षित कराया, बाद में राजकुमारों को। प्रवज्जित होने के बाद सारे के सारे कुमार अरण्य में ध्यान करने लगे। स्मृति का पालन करने लगे। और बड़े आश्चर्य की बात कि केवल 3 महीने के बाद राजा भद्दीय अरहंत बन गए। अविद्या, तृष्णा, द्वेष सब कुछ नष्ट हुआ। अनिरुद्ध 4 स्मृति प्रस्थानों में माहिर हो गए, जानकार बन गए। आनंद श्रोतापन्न बन गए। देवदत्त को रिद्धिबल प्राप्त हुआ। जहां पर भी भंते भद्दीय संक्रमण करने जाते थे, घूमने जाते थे, उनके मुखार बिंदु से कुछ शब्द बाहर पड़ते थे। अहो सुख, अहो सुख। कुछ भिक्षुओं को उन पर संदेह हुआ कि शायद इनका तपस्या में मन नहीं लग रहा। बुद्ध के पास शिकायत करने गए, भगवान, ये जो भंते भद्दीय है ये पहले राजा था। ये एक ही शब्द कहता चला जा रहा है, अहो सुख, अहो सुख। शायद भगवान
इसका ध्यान साधना में मन नहीं लग रहा। इसे अपने राज वैभव की याद आ रही। ये बेमन से तपस्या कर रहा। बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, भद्दिये को मेरे पास बुलाओ। भद्दिये आ गए। भगवान को प्रणाम करके एक ओर बैठ गए। भगवान कहते, भद्दिये, मैंने ऐसा सुना कि तुम अहो सुख हरदम कहते रहते हो, क्या वजह है? भद्दिये ने बड़ी शांतिपूर्वक जवाब दिया, भगवान, जब मैं इतने बड़े राज्य का राजा था तब मेरे अंतःपुर में चारों तरफ सुरक्षा बल तैनात थे। इसके बावजूद भी मेरे मन में डर पैदा होता था कि कोई मेरी हत्या ना कर दे। अंतःपुर के बाहर सुरक्षा थी, पूरे कपिल वस्तु में सुरक्षा थी, पूरे राज्य में सुरक्षा थी, फिर भी मेरे मन में डर बना रहता था। मैं भयग्रस्त था। कि कहीं कोई मेरी हत्या ना कर दे। परंतु भगवान, इस अरण्य में किसी भी तरह की सुरक्षा बल तैनात है नहीं। किसी भी तरह का सुरक्षा कवच यहां पर मेरे लिए है नहीं। मैं तो भगवान अकेला ही विचरण करता हूं। लेकिन आज मेरे मन में किसी भी तरह का भय नहीं है, किसी भी तरह का डर नहीं है। मैं 100% आनंदी हूं। और इसलिए भगवान अनायास मेरे मुंह से उद्गार निकलते हैं, अहो सुख, अहो सुख। भिक्षुओं की तरफ देख के भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, मेरा पुत्र भद्दाई, मेरा पुत्र भद्दिय पूरी तरह से डरमुक्त बन चुका है, भयमुक्त बन चुका है। क्योंकि वो अब जन्म मृत्यु के चक्कर को पार कर चुका है। इस जीवन में जो कुछ करना था सब कुछ उसने कर लिया है। कुछ भी करना शेष नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो अब अरहंत पद को प्राप्त हुआ है। विमल धर्म चक्षुओं का उसको लाभ हुआ है। आप भी ऐसे प्रयास करो ताकि आप लोग भी इस अवस्था को प्राप्त हो सके।
धन्यवाद।